टिकट कटने के बाद स्वाति सिंह का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू आपके सामने लेकर आते हैं। TV9 भारतवर्ष पर मंत्री स्वाति सिंह एक्सक्लूसिव। पहली बार दया शंकर सिंह पर, अपने पति पर खुलकर बोली हैं स्वाति सिंह। दया शंकर सिंह के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, ये कहा स्वाति सिंह ने। दया शंकर को लेकर कोई गिला शिकवा नहीं, दया शंकर मामले को लेकर ना खुश हूं और ना दुखी हूं, ये कहा स्वाति सिंह ने। पार्टी कहेगी तो बलिया चुनाव प्रचार करने जाऊंगी, ये स्वाति सिंह ने कहा पार्टी के साथ हूं और हमेशा बनी रहूंगी, मेरा अस्तित्व कायम है, इसलिए पद की चिंता नहीं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वाति सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। स्वाति जी, आपसे पहला और जो उत्सुकता, मैं आपसे पहले वो सवाल ले रहा हूं जो लोगों के जहन में उत्सुकता है कि आपने वहां पर सरोजिनी नगर में काम किया, आपने 4.5 साल, आप हर जगह दरवाजे दरवाजे आप गई, स्वाति सिंह को टिकट नहीं मिला, अंदर से कुछ आहत हैं, कुछ निराश हैं आप ये जो हुआ उससे? जिस दिन से मेरा टिकट कटा है, हर एक व्यक्ति यही पूछ रहा है मुझसे बार बार कि क्या निराश हैं, क्या उदास हैं, और मैं बार बार सबसे यही कह रही हूँ कि मेरे चेहरे से लग रहा है क्या। पता नहीं लोग सुनना क्या चाहते हैं, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि वो जगी सी गजल है, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो, तो लोग इसके लिए उत्सुक हैं कि आपका टिकट कटा और आप मुस्कुरा रही हैं, तो क्या ये मुस्कुराहट कितनी रियल है, ये जानना चाह रहे हैं लोग। मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ कि कहीं ना कहीं लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं पार्टी का हिस्सा आज भी हूँ और निरंतर बनी रहूंगी। इस पार्टी की वजह से ही मैं विधायक थी, इस पार्टी की वजह से ही मैं मंत्री थी। अगर पार्टी नहीं रहेगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो अस्तित्व तो बचा हुआ है, तो जब अस्तित्व बचा है तो पद की क्यों चिंता करनी है। आपने कभी ये सोचा था स्वाति, क्योंकि आप एक्टिव रहीं और आप जाती रहीं, आपने कभी ये सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है कि मुझे टिकट ना मिले? क्योंकि लखनऊ में एक बड़ा इस तरह का उलटफेर हुआ है, वो सरोजिनी नगर में हुआ है। नहीं, देखिए, कभी मैंने इस विषय पे सोचा नहीं था, या कभी कहीं सोचने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि मैं काम में ही एंगेज रही। मैंने ये ज़रूर कोशिश किया कि सरोजिनी नगर को पक्का कर दूं कि यहाँ से जब कोई भी प्रत्याशी आए, जीते कमल का फूल ही। और जब भी मैं वोट मांगती थी, मैंने हर चुनाव में डोर टू डोर जा कर के वोट मांगा, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे माननीय सांसद जी जब चुनाव लड़े थे चाहे उनका चुनाव हो। मैंने इसी तरीके से सभी चुनाव में मैंने काम किया, जैसे लगा था मेरा खुद का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं उस मेहनत की आवश्यकता थी सरोजिनी नगर में। लेकिन आज वर्तमान में मैं इस बात को कह सकती हूँ कि सरोजिनी नगर आज ऐसा है कि लोग उसे कहें कि अब ये भाजपाई सीट है। राजेश्वर सिंह आपके पास आए और आपके घर आए और उन्होंने आपसे सहयोग मांगा, और वो जो आपकी उनकी तस्वीरें आई वो बात का प्रतीक थी कि आपकी ओर से उनको पूरा सहयोग है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आज स्वाति सिंह को जब उनका टिकट नहीं है, सरोजिनी नगर की लड़ाई कैसी लग रही है? राजेश्वर सिंह बनाम अभिषेक मिश्रा जो लड़ाई है, आज आपका नल से चाह रहा हूँ मैं इस पर। देखिए, मैंने अभी बोला, अभी इस चीज़ को मैंने क्लिक कर दिया था कि सरोजिनी नगर में ऐसा काम किया हम लोगों ने, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमने ऐसा काम किया कि वहाँ पर आजीवन कमल का फूल खिले, ऐसा काम। राजेश्वर सिंह को स्वाति सिंह के काम की जीत मिलेगी वहाँ पर, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल, पार्टी और सरकार के काम की जीत मिलेगी, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं होती और उसमें स्वाति सिंह का काम भी शामिल है ना। बिल्कुल, मैं पार्टी का हिस्सा रही हूँ, मैं सरकार का हिस्सा रही हूँ, तो वो तो है ही, सबका सहयोग है, सबका योग। अच्छा स्वाति, मुझे एक बात बताइए, चूंकि दया शंकर सिंह जी उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड बोली कि वो भी उस सीट पर चला रहे थे और अल्टीमेटली ये हुआ कि आपका टिकट कटा, उनको लेके कोई गिला आपको? कि ऐसा तो नहीं है कि आपके जहन में ये हो कि उनकी भूमिका रही आपके टिकट कटने में? मुझे लगता है कि आप लोगों ने उनसे काफ़ी इनपुट ले लिया, अब कुछ कहने को बचा नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि किसकी भूमिका रही किसकी नहीं रही, हमारी पार्टी में किसी भी व्यक्ति विशेष के कहने से कुछ नहीं होता है। पार्टी डिसीजन लेती है, पार्टी ये सोच कर डिसीजन लेती है कि भविष्य में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, भविष्य में इस प्रदेश में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देश में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके जहन में ऐसा कुछ नहीं है कि दया शंकर सिंह के चलते टिकट कटा है? मैंने कहा ना कि कुछ बचा तो है नहीं बोलने को, उन्होंने सारी चीज़ें बोल ही दी हैं। लेकिन मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के विषय में ना तो टिप्पणी करना पसंद करूंगी, ना मुझे लगता है उचित ही होगा, क्योंकि मैं जिस पार्टी का हिस्सा हूं वहां पर एज अ होल हम काम करते हैं, कोई व्यक्ति विशेष कोई काम नहीं करता है। पर कुछ गिला है दया शंकर सिंह से आपको, उनके रोल को लेकर के, इस आपके चुनाव में, इस टिकट में जो भी रोल उनका सामने आया, कुछ गिला है आपके दिल में दया शंकर सिंह को लेकर? अगर गिला होता तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती। ना तो खुश हूँ, खुशी है मुझे इस विषय को लेकर के, ना तो दुख है मुझे इस विषय को लेकर के। मतलब आप निरपेक्ष हैं दया शंकर सिंह को लेकर के, एक लाइन में कहें?
निरपेक्ष और ये बोलने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि वो काफ़ी कुछ कह चुके हैं, कहने को कुछ बचा नहीं, तो मुझे लगता है इस विषय पे कोई टिप्पणी करने को कुछ बचा नहीं है। अच्छा, अब उनको बलिया से टिकट मिल गया है, तो इस पर तो आप अपनी राय, शुभकामना जो आप देना चाहें, अगर आपको लगता है। पार्टी का निर्णय है और पार्टी का निर्णय आजीवन सर्वमान्य रहेगा हर कार्यकर्ता के लिए। तो स्वाति सिंह की शुभकामनाएं दयाशंकर सिंह को बलिया के लिए। स्वाति सिंह की शुभकामनाएं हमेशा पार्टी को रहती है। पार्टी को रहती है, बिल्कुल, डेफिनेटली। बहुत सदैव जवाब देती हैं आप। अच्छा, क्या बलिया प्रचार करने जाएंगे दयाशंकर सिंह के लिए? देखिए, दयाशंकर जी ने, आप सबसे ज़्यादा तो आपने ही उनका स्टेटमेंट लिया है, TV9 ने सबसे ज़्यादा उनका स्टेटमेंट लिया है। आपका भी लिया है? मैं गया था सरोजिनी नगर। मेरा उतना नहीं लिए हैं आप, उनसे हो सकता है आपको अलग सा लगाव होगा। अच्छी बात है। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही मैंने सुना कि वो कहते थे कि मैंने इतने लोगों को जिताया, मैं इतने लोगों को जिताने का बूता रखता हूँ। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को किसी की आवश्यकता है। वो स्वयं सक्षम हैं कि हर चीज़ बिना किसी के सहयोग के वो जीत सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर पार्टी का निर्देश होगा तो डेफिनेटली मैं जाके काम। पार्टी के निर्देश पर ही जाएंगे? अगर पार्टी कहेगी तो हम तो पार्टी के निर्देश पर ही जाते हैं। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जहां मनाएगा वहां चला जाएगा और वहां जाके प्रचार करेगा या कोई भी काम करेगा। हमारे पार्टी में कुछ संस्कार हैं, कुछ परंपराएं हैं, जिन परंपराओं को हम सभी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं। और पार्टी अगर कहेगी तो डेफिनेटली जाएंगे। बार-बार स्वाति ये क्यों कह रही हैं कि दयाशंकर सिंह ने इतना कुछ बोल दिया है कि मेरे लिए बोलने को कुछ नहीं रह गया? ये जो आप कह रही है ना, इसमें मुझे बहुत सारा एक विस्तार दिखता है कि स्वाति सिंह बहुत कुछ ऐसा है जो अनकहा है, जो उनकी जुबान तक है लेकिन वो बाहर नहीं ला रही हैं। वो क्या है? कहा रहा कहाँ कुछ? ना आप लोग रहने दिए, ना किसी और ने रहने दिया। किसी और ने कौन? दयाशंकर सिंह। बहुत सारे लोग हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।